नमस्कार, मैं राजेश कुमार द फ्यूचर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा में 10+2 लेवल पे कंप्यूटर शिक्षकों की जो नियुक्ति होने वाली है, उसी के संदर्भ में हम अपने इस चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों के लिए, आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, आप सभी योग्य कैंडिडेट्स के लिए जो है वो प्रैक्टिस सेट्स की एक सीरीज स्टार्ट जो है वो हमने इस चैनल पर किया है और उसी सीरीज का 5वां जो है एपिसोड लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप सभी को पता है कि हमारे इस सीरीज के अंतर्गत जो प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आते हैं उसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस जो होता है वो एनसीईआरटी और बीएसईबी इन दोनों के जो सिलेबसेस हैं 10+2 लेवल पे लगभग उसी के आलोक में हम इसको तैयार करते हैं। साथ ही साथ अलग अलग बोर्ड जो कि डीएसएसबी बोर्ड, केवीएस, यूपी गवर्नमेंट में जो एलटी ग्रेड की कंप्यूटर टीचर की बहाली होती है, तो हम उस संदर्भ में भी चीजों को देखते हैं कि वो क्या 10+2 लेवल पे या टीजीटी पीजीटी लेवल पे उनका क्वेश्चन क्या पैटर्न होता है जब वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं कंप्यूटर टीचर्स के लिए। साथ ही साथ बीपीएससी के नोटिफिकेशंस में जो बातें कही गई हैं उनके अनुरूप हम इस प्रैक्टिस सेट को डिजाइन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ टॉपिक्स छूट जाए, तो हमारी कोशिश है कि अगले प्रैक्टिस सेट में हम उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए दें। दो उद्देश्य है, एक तो आप अपनी तैयारी को जज कर सकें और दूसरा ये कि एग्जाम से पहले आपके पास एक अच्छा खासा क्वेश्चंस बैंक जो है वो तैयार हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेशन को, लेकिन उससे पहले अपने इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेशन को और सबसे पहला सवाल जो है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिमूव अ कॉलम फ्रॉम अ एग्जिस्टिंग टेबल, और जो सही जवाब है वो है ड्रॉप कॉलम। याद रखिएगा, आरडीबीएमएस और एसक्यूएल ये दोनों ही टॉपिक्स जो है वो एनसीईआरटी में भी और बीएसईबी में भी जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़े हम। Which SQL statement is used to change the data type of a column in an existing table, और जो सही जवाब है वो है modify column। modify column ऑप्शंस का यूज किया जाता है किसी भी टेबल के किसी कॉलम को, किसी स्पेसिफिक कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करने के लिए। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑल ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माईएसक्यूएल, ओरेकल, ये तीनों ही जो है वो आरडीबीएमएस जो है वो सॉफ्टवेयर हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़े हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ रिलेशनल डेटाबेस, और डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन स्ट्रक्चर मैनर। राइट आंसर, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, बहुत आसानी से कर सकते हैं। इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी थ्रू कांस्टेंट, और ये भी इंश्योर किया जा सकता है कि कैसे हम डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करें। तो ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये भी तीनों ऑप्शंस जो हैं वो आपके लिए सही हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। विच नॉर्मल फॉर्म एलिमिनेट्स ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इन अ टेबल, और जो सही जवाब होगा वो होगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म। एक दिन जो है वो हम लोग डीवीएमएस के एक आउटलाइन को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हम लोगों को एनसीईआरटी बीएसईबी के अनुसार क्या क्या और किन किन चीजों को जो है वो देखना और समझना जरूरी होगा। ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चंस भी जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। विच नॉर्मल फॉर्म एलिमिनेट बोथ पार्शियल एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इन अ टेबल, और जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी, बाय स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म, बीसीएनएफ। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिमूव ऑल डेटा फ्रॉम अ टेबल, एक टेबल से सारे डेटा को रिमूव करना हो देन आपको कौन सा एसक्यूएल कमांड यूज करना होगा, तो टर्न कैट टेबल। याद रखिएगा, ड्रॉप टेबल टेबल को रिमूव करता है, जबकि हमको यहाँ टेबल रिमूव नहीं करना है, हमको टेबल से डेटा रिमूव करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, टेबल का स्ट्रक्चर अगर हम लोगों को जो है वो यहाँ पे चेंज करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो अल्टर टेबल। लेकिन टेबल के अंदर किसी कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करना है तो उसके लिए हम लोग टर्न कैट का यूज करते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, जो बेसिक डिफरेंसेस हैं कि क्या टेबल रिमूव करना है, कि टेबल से डेटा रिमूव करना है, कोई स्पेसिफिक डेटा रिमूव करना है, कि पूरा का पूरा डेटा रिमूव करना है, इन सब चीजों को जो है वो समझते हुए जो है वो एसक्यूएल के सवालों का जवाब देना है। विच एसक्यूएल ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक इफ अ वैल्यू मैचेस अ पैटर्न इन अ वेयर क्लॉज, एंड दैट इज द लाइक, LIK। लाइक का यूज किया जाता है, इन का भी यूज किया जाता है, क्वेश्चंस भी इससे बनते हैं। Which SQL operator is used to check if a value is in a specified list in a where clause, and right answer is in। ठीक है, ये सब सारे कीवर्ड्स की तरह इस्तेमाल होते हैं। in हुआ, LIK लाइक हुआ। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। द डेटा लिंक लेयर इज डिवाइडेड इनटू 2 सब लेयर्स, डेटा लिंक लेयर को 2 सब लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। जो व्यवसायी का लेयर होता है वो 2 लेयर कौन कौन से होंगे, तो ऑप्शन ए यानी लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल,
याद रखिएगा ये जो मैक प्रोटोकॉल होता है ना, मैक एड्रेस जिसके बाद मैक प्रोटोकॉल, ये डेटा लिंक लेयर पे भी वर्क करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल प्रोवाइड सर्विस टू द यूजर एप्लीकेशन सच एज एन्क्रिप्शन, compression and data formatting, and the right answer is प्रेजेंटेशन लेयर। ये काम किसका होता है? प्रेजेंटेशन लेयर। जितने भी ये इनकोडिंग के मेथड्स होते हैं, जैसे नहीं होता यूनिकोड आज के डेट में यूज हो रहा है, ASCII को यूज किया जाता था, BCD को, तो ये सब सारा जो है वो इन सब को डील जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर पे किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल डिफाइन द प्रोटोकॉल यूज फॉर होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशंस, एंड द राइट आंसर इज ट्रांसपोर्ट लेयर। एंड टू एंड के बारे में आपने सुना होगा, जो कि प्रेजेंटेशन लेयर से एसोसिएटेड है, जबकि नोड टू नोड जो है वो डेटा लिंक लेयर से जुड़ा हुआ है। तो ये काम जो भी यहाँ होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशंस जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ डेटा, एंड द राइट आंसर इज प्रेजेंटेशन लेयर। आपने देखा होगा 12 नंबर क्वेश्चंस भी लगभग इसी तरह का था, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ क्वेश्चंस पूछने का अंदाज बदल सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग एंड लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डिवाइसेस ऑन ए नेटवर्क, और इसका सही जवाब होगा नेटवर्क लेयर। ये सारा काम कौन करता है? नेटवर्क लेयर का काम है। हाउ डू यू रिमूव एन आइटम फ्रॉम अ लिस्ट इन पाइथन? पाइथन में लिस्ट एक डेटा टाइप होता है, और किसी भी लिस्ट के किसी आइटम को रिमूव करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शंस होता है? तो ऑप्शंस बी, लिस्ट, रिमूव, और उस आइटम का इंडेक्स आप दें जिससे कि हम उस चीज को रिमूव कर सके, या आप कहिए तो आइटम का नाम ही दे दें। विच वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इज कॉमनली यूज्ड फॉर मोबाइल डिवाइसेस? और GSM सुना भी होगा आप लोगों ने, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। सिम में आपने सुना होगा GSM सिम, तो इसका यूज किया जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इनपुट फंक्शन इन पाइथन? पाइथन में इनपुट फंक्शंस का क्या काम है? तो ये यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करता है, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशियल इन पाइथन? ठीक है, तो जो ऑप्शंस जो है आपके सामने, ये डबल एस्टेरिस्क साइन जो दिख रहा है, ऑप्शन डी जो दिख रहा है, ये इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ डू यू ऐड अ न्यू एलिमेंट टू अ सेट इन पाइथन? सेट जो कि एक डेटा टाइप की तरह पाइथन में यूज होता है, उसमें अगर नया एलिमेंट जोड़ना हो तो आपके लिए क्या ऑप्शंस होगा? एंड सेट डॉट ऐड और फिर एलिमेंट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन? पाइथन में फंक्शंस डिफाइन करने के लिए एक सही तरीका क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि DEF कमांड के कीवर्ड्स के साथ जो है आपने फंक्शंस का नाम दे करके आप फंक्शंस को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट इन अ फंक्शन? फॉर किसी फंक्शंस में रिटर्न स्टेटमेंट का, यानी पाइथन के ही कॉन्टेक्स्ट में रिटर्न स्टेटमेंट का क्या यूज होता है? तो रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शंस, यानी फंक्शंस जब एग्जीक्यूट होता है, कुछ जो उसका आउटपुट होता है उसको हम रिटर्न करते हैं किसी दूसरे फंक्शंस को, इस यहीं पे वर्क करता है हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। ये ब्रेक वगैरह नहीं करता। हाउ डू यू रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग इन पाइथन? किसी स्ट्रिंग में शुरू में और बाद में जो व्हाइट स्पेसेस ऐड होते हैं उनको रिमूव करने के लिए पाइथन में जो है वो आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं? और जो सही जवाब है वो है स्ट्रिप, STRIP, स्ट्रिप फंक्शंस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द विथ स्टेटमेंट व्हेन वर्किंग विद फाइल्स इन पाइथन? और जो सही जवाब होगा वो होगा क्लोज द फाइल ऑटोमेटिकली। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी, यस। विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस ओवर एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन? और निश्चित तौर पर जो सही जवाब होगा वो होगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यानी कि DSL। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ये डेटा कम्युनिकेशन से संबंधित क्वेश्चन थे। व्हाट इज द करेक्ट वे टू हैंडल एन एक्सेप्शन इन पाइथन? पाइथन में एक्सेप्शंस को हैंडल करने का सही तरीका क्या है? और ऑप्शन डी, यानी ट्राई कैच मेथड जो है वो सही तरीका है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मेमोरी बस इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में जो मेमोरी बस, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है वो डेटा कम्युनिकेशन या कहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम से जो ये सवाल बनेंगे। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मेमोरी बस इन अ कंप्यूटर? और जो सही जवाब है वो है ट्रांसफर डेटा बिटवीन द CPU एंड मेमोरी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड रिटेन्स डेटा इवन व्हेन पावर इज लॉस्ट? रोम, रैम, कैश रजिस्टर एंड रैम, ये सब वोलेटाइल नेचर के मेमोरीज होते हैं। रीड ओनली मेमोरी जो होता है वो नॉन वोलेटाइल नेचर का मेमोरी होता है, फिर भी ये प्राइमरी मेमोरी के सेक्शंस में आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इंस्ट्रक्शन सेट इन CPU? CPU में जो इंस्ट्रक्शन सेट नहीं होता है,
RISC जो है वो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट, इस तरह की चीजें जो होती हैं, तो क्या इनका रोल होता है? तो जो सही जवाब है वो है डिफाइन द ऑपरेशन दैट द CPU कैन परफॉर्म। CPU जो काम करने वाला है या CPU जो वर्क करने वाला है, इस चीज को डिफाइन करने के लिए इनका यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इन अ कंप्यूटर? और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कंट्रोल द बूट प्रोसेसेस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ CPU कैश? और L1 L2 L3 इज द राइट आंसर। रैम कैश जो होता है वो गलत जवाब होगा, रैम होता है, रैम कैश नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस डिकोडर इन ए CPU? और जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, डिकोड इंस्ट्रक्शंस एंड जनरेट कंट्रोल सिग्नल। हम लोगों ने ये जो क्वेश्चंस आपके लिए लाया, अभी आप जो ये 4-5 क्वेश्चंस आपने देखा, ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स है। और अगर आप BACB और NCERT दोनों में देखें तो कंप्यूटर फंडामेंटल जो है वो सबसे पहले यूनिट्स के रूप में, सबसे पहले टॉपिक के रूप में यूज किया गया। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो हो वो हम कंप्यूटर फंडामेंटल से लेकर के आए। आपने आज के इस सेट में हमने कुछ MS ऑफिस और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से भी सवाल जो है वो शामिल किए हैं, क्योंकि स्टेट की परीक्षाओं में हमने देखा कि कैसे बहुत ज्यादा संख्या में जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज और जो है वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से सवाल, यानी कि ऑपरेटिंग लेवल पे, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी सवाल ऑपरेटिंग लेवल पे, ठीक है, कैसे पूछे जाते थे। तो हो सकता है कि स्टेट के पैटर्न को लोग रिपीट करने की सोचें, या स्टेट में जो पैटर्न जो उन्होंने रखा था कंप्यूटर टीचर्स के लिए, क्योंकि पहले तो स्टेट के द्वारा ही नियुक्ति होनी थी, अब ये BPSC के द्वारा हो रही है। तो निश्चित तौर पर स्टेट की जो परीक्षा ली गई थी वो इसी आधार पर ली गई थी कि भाई इसके बाद हम सीधे नियुक्त करेंगे, यानी उन्होंने जो PGT टीचर से अपेक्षाएं रखी थी उसलिए उसके लेवल का उन्होंने स्टैंडर्ड उसमें सेट करा था। तो निश्चित तौर पर हमको उसको भी इग्नोर नहीं करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि BPSC जो है वो स्टेट वाली, यानी जो BACB जो एग्जाम कंडक्ट कराई थी उस पैटर्न को कंटिन्यू करें। तो हमने भी उन चीजों को भी जो है वो ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर फंडामेंटल और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज और जनरल जो सर्विसेज हैं, गवर्नेंस है, उनसे संबंधित सवालों को भी जो है वो शामिल करने का प्रयास प्रैक्टिस सेट में किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पाइपलाइनिंग इन ए CPU? और जो सही जवाब होगा वो होगा आपको एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस इन पैरेलल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सिस्टम क्लॉक इन अ कंप्यूटर? और जो सही जवाब होगा वो सिंक्रोनाइज द ऑपरेशन ऑफ द CPU एंड अदर कंपोनेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आउटपुट यूनिट इन अ कंप्यूटर? तो निश्चित तौर पर भैया डिस्प्ले आउटपुट ऑन द मॉनिटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्राइमरी गोल क्या है? और जो सही जवाब है वो है प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आपको एक पूरा रोड मैप देता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है ये श्योर करता है कि उसकी क्वालिटी जो है वो हाई लेवल पे हो, उसकी क्वालिटी जो है वो बेस्ट हो। तो प्रोड्यूसिंग हाई लेवल क्वालिटी सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की तरफ मुकर, व्हाट इज द वाटरफॉल मॉडल? और जो सही जवाब है वो है लीनियर सीक्वेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल इज नॉन फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी एंड द एजिल मॉडल? यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रिंसिपल एम्फसाइज ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल कंपोनेंट? और जो सही जवाब है वो है डीकम्पोजिशन, यानी ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से भी संबंधित होता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आप सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन से संबंधित जो है वो ये क्वेश्चन हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? एंड द राइट आंसर इज टू मैनेज एंड ट्रैक चेंजेस टू सोर्स कोड एंड अदर प्रोजेक्ट्स फाइल। याद रखिएगा, जब भी किसी सिस्टम में कोई अपडेट्स आता है तो इसका मतलब हुआ कि सोर्स कोड भी कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। दो चीजें होंगी, रीजन क्या है चेंज करने का और चेंज होने के बाद क्या बदल रहा है। इन सारी चीजों को ट्रैक करने के लिए जो है वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है वो करता है। क्वेश्चन नंबर 41, which software development principle state that software should be open for extension but closed for modifications? And the right answer is option B, SOLID, solid. अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक बॉक्स टेक्सटिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेक्सटिंग? बहुत शानदार क्वेश्चन है और जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, ब्लैक बॉक्स टेक्सटिंग फोकस ऑन फंक्शनैलिटीज व्हाइल व्हाइट बॉक्स टेक्सटिंग फोकस ऑन कोड स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, जब भी आपने ये टेस्टिंग वाला ये पढ़ा होगा तो क्या अंतर होता है और बहुत सवाल पूछा जाता है ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? और जो सही जवाब है वो है टू फिक्स डिफेक्ट्स एंड इश्यूज इन द सॉफ्टवेयर। मान लीजिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया, कहीं लगवाया और कल को उनके साथ कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज आने लगे,
उस चीज को फिक्स करने के लिए, उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए जो है वो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का फेज जो है वो HDLC में रखा गया है। व्हाट डज द टर्म स्केलेबिलिटी रेफर्स टू इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, द एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू हैंडल अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूजर्स एंड डेटा। याद रखिएगा जो है वो इसका मतलब कि खास करके रियल टाइम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीक्वेंस डायग्राम इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंड राइट आंसर इज टू मॉडल द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम इंटरेक्शन ओवर टाइम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल इन्वॉल्व अ साइक्लिक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड इवेल्युएटिंग सॉफ्टवेयर्स। HDLC से ये सवाल है आपका। और अगले जो मतलब जवाब इसका जो होगा वो स्पाइरल मॉडल का यूज किया जाता है। वो एक साइक्लिक प्रोसेस में जो है वो इन चीजों को देखता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ डोमेन मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंड द राइट आंसर इज टू मॉडल द की कॉन्सेप्ट एंड रिलेशनशिप इन अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम डोमेन। और जो अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास का क्या मतलब है भाई, क्या यूज है इसका, तो टू डिफाइन अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट विद शेयर्ड एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी एम्फसाइज एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्मल रिव्यूज एंड स्ट्रिक्ट चेंज कंट्रोल प्रोसेस, एंड द राइट ऑप्शन इज वाटरफॉल मॉडल। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं लोग। अगला क्वेश्चन, which software testing technique involve running previously executed test cases to ensure that previously developed and tested software still perform correctly, and the regression testing जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। यूनिट टेस्टिंग जहां इंडिविजुअली चीजों पे फोकस करता है, सिस्टम टेस्टिंग जो है वो कलेक्टिव फॉर्म में एक सिस्टम को एक होल मतलब एक पूर्ण रूप में जो है उसको टेस्ट करने का काम करता है। रिग्रेशन टेस्टिंग जो है वो इस सवाल का जो है वो सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द यूज ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम टू मेक डिसीजन और प्रेडिक्शन विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग, एंड द राइट ऑप्शन इज डीप लर्निंग। डीप लर्निंग जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। विच टेक्नोलॉजी इनेबल सिक्योर एंड decentralized storage and sharing of digital informations, and the blockchain technology is the right answer। याद रखिएगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिसको एनसीईआरटी के 11-12 के सिलेबस में भी मेंशन किया गया, बीएसबी के सिलेबस में भी जिसको मेंशन किया गया, कहीं कहीं पे इसको फ्यूचर टेक्नोलॉजी के रूप में भी जो है वो आप मेंशन किया हुआ पाएंगे। तो ये सवाल उनसे ही आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ मशीन टू परसीव एंड अंडरस्टैंड द फिजिकल वर्ल्ड, एंड द राइट आंसर इज कंप्यूटर विजन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ मशीन टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट ह्यूमन इमोशंस, एंड द इमोशंस रिकॉग्निशन इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। विच टेक्नोलॉजी अलाउ फॉर द क्रिएशन ऑफ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और एनवायरमेंट, एंड द राइट आंसर इज ऑगमेंटेड रियलिटी। याद रखिएगा ये सारी चीजें जो है वो अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के रूप में जो है वो उभर करके और बहुत ही बड़े स्तर पर जो है वो इम्पैक्ट डाल रही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। विच टेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट ह्यूमन गेस्चर, एंड गेस्चर रिकॉग्निशन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग। What is the term used to describe the process of creating digital objects by layering material one on top of another, and that is called 3D printing। बात किसकी हो रही है भैया, 3D की हो रही है। तो 3D प्रिंटिंग जो होगा इसका सही जवाब होगा। Which technology is associated with the development of computer system that can understand and interpret human handwriting, और जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसको OCR कहा जाता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। विच प्रोग्राम इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो इसका सही जवाब होगा। मैंने कहा ना कि ऑफिस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे स्टेट में। कहीं ऐसा नहीं कि उस पैटर्न को बीपीएससी भी रिपीट करे, तो निश्चित तौर पर हमको इन सब सारे पहलुओं को भी देखते हुए चलना होगा। अगला क्वेश्चन, विच प्रोग्राम इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग ईमेल्स एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, एंड आउटलुक जो होगा वो इसका सही जवाब होगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच व्यू अलाउ यू टू सी एंड ऑर्गेनाइज ऑल द स्लाइड्स इन योर प्रेजेंटेशन, एंड स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है वो इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच विंडो फीचर अलाउ यू टू कनेक्ट टू एंड ब्राउज फाइल ऑन अनदर कंप्यूटर ओवर ए नेटवर्क, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रिमोट डेस्कटॉप। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम। विच विंडो यूटिलिटी इज यूज्ड टू चेक फॉर एंड फिक्स एरर ऑन अ हार्ड डिस्क एंड चेक डिस्क
ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड दैट इज द माइक्रोसॉफ्ट ईज। 2015 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इस वेब ब्राउजर को जो है वो लॉन्च किया गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद हो चुका है और इसकी ऑफिशियल घोषणा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की जा चुकी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच विंडोज फीचर इज यूज्ड टू कस्टमाइज द अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ द डेस्कटॉप और पर्सनलाइजेशन सेटिंग, जिसके तहत आप डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड्स, आइकन्स के रिप्रेजेंटेशंस, इन सब सारी चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करते हैं। विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग, दिस इज तौर पर एडोब इन डिजाइन जो है वो इस पर्पस के लिए यूज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। व्हाट डज द टर्म ओसीआर स्टैंड्स फॉर, और ओसीआर का मतलब होता है भैया ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, और जो सही जवाब इसका होगा वो होगा ट्रेलो। गूगल सीट नहीं, ट्रेलो जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। प्रोजेक्ट को ट्रैक करने के लिए, रिसोर्स जो है आपके पास उनको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, और नॉर्टन एंटीवायरस इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर ऑडियो एडिटिंग, एडोब ऑडिशन इज द राइट आंसर। एडोब ऑडिशन जो है वो इस पर्पस के लिए होता है। याद रखिएगा, जो सामान्य जीवन में हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसी से सवाल नहीं बनते हैं। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हैं जो है वो क्रिएटिविटी के फील्ड में, तो उनसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। बेसिक लेवल के सवाल आपको लग सकते हैं, लेकिन स्टेट का एग्जाम आपने दिया है और जो आपने एग्जाम में क्वेश्चंस को फेस किया है उसके हिसाब से आपको लगेगा कि इन सब सारी चीज़ों को भी टच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। What is the full form of CSC in the context of e-governance सर्विस? याद रखिएगा, ई गवर्नेंस यानी जो सोशियो इम्पैक्ट वाला जो टॉपिक्स है, जहाँ टेक्नोलॉजी जो है वो क्या समाज पर क्या असर डाल रही है, समाज में क्या चीज़ें बदल रही हैं, तो सोशियो इम्पैक्ट भी एक टॉपिक एनसीईआरटी में भी है, बीएसईबी में भी है। तो निश्चित तौर पर उस चीज़ को इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं। ई सर्विसेज से संबंधित सवाल आपसे 4-5 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। आप कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में सुनते ही होंगे। अपने गली मोहल्लों में सीएससी के सेंटर्स आप देखते होंगे। तो और ये सीएससी जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरह वर्क करता है। ठीक है, गवर्नमेंट के की बहुत सारी सर्विसेज जो है वो आपको यहाँ पे मिल पाती हैं। तो सीएससी जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर। ऑप्शन ए जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव फोकस ऑन मेकिंग गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबल टू सिटीजन थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर, और जो सही जवाब है वो है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के तहत इस सीएससी के माध्यम से अपने नागरिकों के लिए सारे गवर्नमेंट की सुविधाएं जो हैं वो मतलब कि प्रदान की जा रही है डिजिटली, ताकि उनको कोई मतलब दिक्कतें न आए। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए जो है वो जो ये जो इनिशिएटिव है जिस योजना के तहत है, इसको डिजिटल इंडिया के तहत मतलब कि ये किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जो है वो लाल किले के प्राचीर से इस चीज़ की घोषणा भी करी थी अपने सबसे पहले भाषण में। विच प्रोग्राम इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज यूज फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डायग्राम एंड फ्लो चार्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट विजियो इज द राइट आंसर। ये रियल में आपको जो है वो डिजाइनिंग वर्क जो मतलब कि खास करके सिस्टम्स या और उनके मॉड्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं, डेटा फ्लोज जो होते हैं, या एक प्रोसेस के बाद जो दूसरे जो इम्पैक्ट दिखता है, इन सब सारी चीज़ों के लिए स्पेशली डिजाइनिंग पर्पस के लिए, खास करके सॉफ्टवेयर फील्ड हो या अदर चीज़ें हों, उन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विजियो का जो है वो जो कि आपको डायग्राम और फ्लोचार्ट बनाने में आपकी मदद करता है। 74 व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और जो सही जवाब है वो है ये इनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ मूव करते हैं। हाउ डज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस सोशल बिहेवियर, और जो सही बात है यानी कि जो सही जवाब है वो है शैपिंग पब्लिक ओपिनियन एंड ट्रेंड। आप देख रहे होंगे फेसबुक, ट्विटर और इस तरह के कितने प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बहुत सारे मतलब कि आप देख रहे होंगे, खास करके अगर पॉलिटिकल लेवल पे बात करें तो हवाओं का रुख सोशल मीडिया तय कर दे रही है। सोशल मीडिया से जो है हवाओं का रुख बदला जा रहा है। ठीक है, तो यही हो रहा है कि सोशल मीडिया का एक मतलब कि हमारे सोशल बिहेवियर पे जो क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो कैसे हम इसको प्रभावित कर रही है। तो आप सोशल मीडिया का इम्पैक्ट पॉलिटिकल डिसीजन लेने में जो हमारा जो आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, उसमें सोशल मीडिया के इम्पैक्ट को देखते हुए आप चीज़ों को सोशल मीडिया के 8-10 पोस्ट ये डिसाइड कर रहे हैं कि आप लोकसभा में किसको चुनने वाले हैं। ट्विटर जैसी चीज़ें, यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म ये डिसाइड कर रहा है कि आप अपने विधानसभा में किस पार्टी को वोट देने वाले हैं। किसी की बनती सरकार सोशल मीडिया के बूम की वजह, सोशल मीडिया पे आए किसी
साइक्लोन की वजह से, किसी तूफान की वजह से जो है वो बनते बनते रह जा रही है। तो आप सोशल मीडिया के इम्पैक्ट को देख पा रहे हैं, कैसे वो हमारे ओपिनियन को, कैसे वो ट्रेंड को, क्या चल रहा है, कैसे वो धारा को जो है वो मोड़ने में जो है वो सक्षम हो रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल डिवाइड। मतलब डिजिटल डिवाइड एक प्रकार का जो है ना कि विभाजनकारी, इसमें मतलब कि इनमें से कौन जो है जो, तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स इन स्कूल। जरा याद रखिए, खास करके गवर्नमेंट स्कूलों में जहां कंप्यूटर्स बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। अगर स्टेट लेवल के बहुत सारे स्कूलों में, खास करके अगर बिहार सरकार के स्कूलों में देखें, तो आप देखिए कि पहली बार आप कंप्यूटर टीचर्स की बहाली जो 10+2 लेवल पे हो रही है। यानी अभी भी 6 से 10 तक के बच्चे इस टेक्नोलॉजी से अछूते हैं। लेकिन वहीं अगर आप कुछ स्कूलों में देखें, कुछ कॉन्वेंट स्कूलों में देखें और केवीएस जैसे जगहों पे देखें, तो वहां उन बच्चों को भी इससे जोड़ने या इनके लिए व्यवस्था करी गई है। तो यही रियल में एक डिजिटल डिवाइड है, यही एक विभाजनकारी व्यवस्था है कि वो बच्चे जो ग्रामीण इलाके में है, वो बच्चे जो स्टेट लेवल के सरकारी स्कूलों में है, वो बच्चे जो 6 to 10 तक में है, उनको अभी भी हम इन चीजों से दूर रह रहे हैं। तब जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है कि क्लास 6 से हमको कोडिंग सिखानी है। याद रखिएगा, जितनी जल्दी आप एनईपी के नियम चीजों को लागू करेंगे, आप अपने भविष्य को उतना बेहतर बना पाएंगे, क्योंकि हमारे और आपके भविष्य हमारे बच्चे हैं। अगर आज उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, तो निश्चित तौर पर आप जानिए कि आपका और हमारा भविष्य भी कॉम्प्रोमाइज होगा। तो डिजिटल डिवाइड जो है, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। विच पोर्टल प्रोवाइड अ सिक्योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजन टू स्टोर एंड एक्सेस देयर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। डिजी लॉकर का तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, और डिजी लॉकर इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल सिस्टम इज यूज्ड बाय डिफॉल्ट इन विंडोज, और एनटीएफएस जो है वो है इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी फॉर अ वेरिएबल डायनेमिकली इन सी प्लस प्लस, एंड द राइट ऑप्शन इज न्यू। जहां हम लोग इस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस के लिए मैलॉक का यूज सी में करते थे, हम लोग न्यू ऑपरेटर का यूज करते हैं सी प्लस प्लस में। विच इज द पर्पस ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस, एंड द राइट आंसर इज इट एग्जिस्ट द करेंट लूप और स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, टर्मिनेट कर देता है प्रोसेसेस को तब भी जब डिजायर कंडीशन सही हो। ठीक है, या क्वेश्चन मतलब जैसे लूप वगैरह में वो जब ब्रेक स्टेटमेंट का आप यूज करते हैं, तो फिर दोबारा वो क्वेश्चंस को टेस्ट करने की अनुमति ही नहीं देता है। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, ठीक है, जहां पे हम ब्रेक का यूज करते हैं, ब्रेक का यूज करना लाजमी हो जाता है। तो ये 80 क्वेश्चन जो है वो आज इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने डिस्कस किया। ये 5वां प्रैक्टिस सेट था। अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के कल मैं फिर इसी समय पर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। ठीक है, अपना प्यार बनाए रखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वैसे लोग जो सच में नीडी हैं इस तरह के कंटेंट्स के लिए, उनके बीच में शेयर किया जा सकता है अगर आपको लगे तो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और फिर इसी तरह के एक वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपसे मैं जो है वो मुखातिब होऊंगा। और तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना कीमती वक्त इस वीडियो पर देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।